कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पहाड़ी गांव से होती है। यहाँ माया नाम की एक आकर्षक महिला रहती थी। गांव इतना सुंदर था कि बाहर से लोग बार बार घूमने आते रहते थे। उस दिन भी दो बाहरी यात्री, एक लड़का और एक लड़की, गांव पहुंचे थे। माया सुबह सबसे पहले वो पूजा पाठ करती। उसी दौरान गांव का एक लड़का सीमू आ गया। सीमू की नजरें माया पर हमेशा बुरी रहती थी, लेकिन माया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पूजा खत्म करके माया नदी किनारे कपड़े धोने बैठ गई। गांव वालों के कपड़े धोकर वो पैसे कमाती थी। तभी वो दोनों बाहरी यात्री उसके पास आए और काली पहाड़ी का रास्ता पूछने लगे। माया ने उन्हें सही रास्ता बता दिया। दोनों चले गए। उनके जाने के बाद माया फिर से काम में लग गई। उधर वो दोनों सुनसान जगह पर पहुंचकर एक दूसरे के साथ वहीं पर शुरू हो गए। माया घर लौट रही थी। रास्ते में जब उसने उन दोनों को इतने करीब देखा तो उसे भी करने का मन हो गया। वो वहीं रुक गई और अपने हाथ सहारा लेने लगी। घर पहुंचकर माया अपने पति नोआ की देखभाल में लग गई। नोआ 1 साल पहले एक हादसे में घायल हो गया था। उसकी कमर के नीचे की ताकत चली गई थी। वो चल नहीं पाता था। रात में नोआ उदास होकर बैठा था। उसकी टांगों का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन थेरेपी के पैसे नहीं थे। माया ने उसे दिलासा दिया कि वह जल्दी पैसे जुटा लेगी। फिर वह नोआ को करीब लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हादसे के बाद नोआ में वो ताकत नहीं बची थी। माया की सारी कोशिश बेकार चली गई। वो प्यासी रह गई। अगले दिन गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम बिन्सो था। माया फिर नदी किनारे कपड़े धो रही थी। बिन्सो उसके पास आया और काली पहाड़ी का रास्ता पूछा। माया ने रास्ता बताया और पूछा कि वह अकेला क्यों घूम रहा है। बिन्सो ने कहा कि उसकी कोई साथी नहीं है। बातों बातों में उसने माया को एक एनर्जी ड्रिंक दे दी जो उसे बहुत अच्छी लगी। जब बिन्सो आगे बढ़ा तो माया भी उसके साथ चल पड़ी। रास्ता उसी तरफ था। थोड़ी देर बाद माया के पैर में मोच आ गई। बिन्सो ने फौरन उसे सहारा दिया और मोच ठीक कर दी। उसके छूते ही माया का बदन गर्म हो उठा। बिन्सो ने मौका देखकर माया के साथ पास आने लग गया। दोनों एक दूसरे का पानी निकलने लगे। अगली सुबह माया घर पर काम कर रही थी। तभी बिन्सो वहां पहुंच गया। माया हैरान हुई क्योंकि अब उसे माया से लगाव हो गया था। माया ने साफ कहा कि वह शादीशुदा है और साथ ही बताया कि पति चल नहीं सकता। बिन्सो ने कहा कि वह थेरेपी का काम करता है और नोआ की मदद कर सकता है। माया उसे अंदर ले गई। उसने नोआ से झूठ बोला कि बिन्सो घूमने आया है और गांव वालों ने उसे भेजा है। बिन्सो ने नोआ की रिपोर्ट देखी और टांगों की जांच की। फिर उसने माया से कहा कि वह बिना पैसे लिए थेरेपी शुरू कर देगा। बिन्सो माया को अपने टेंट के पास ले गया। वहां दोनों फिर से गर्म हो गए और बिन्सो ने माया के साथ जोरदार धमाके किए, लेकिन पास ही छिपा सीमू सब देख रहा था और उसने दोनों का वीडियो बना लिया। अगले दिन बिन्सो ने नोआ की थेरेपी शुरू कर दी। थेरेपी के समय माया बिन्सो के पास खड़ी थी और मौका मिलते ही उससे छेड़खानी करने लगी। नोआ दर्द में आंखें बंद किए था। थोड़ी देर बाद माया नदी किनारे थी। सीमू आ गया। उसने वही वीडियो दिखाई। माया गुस्सा हुई, लेकिन सीमू ने धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वीडियो नोआ को दिखा देगा। माया ने मना किया, लेकिन सीमू ने मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती की। माया पूरी रात परेशान रही। अगली सुबह थेरेपी जारी रही। बिन्सो की मेहनत से नोआ धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद बिन्सो और माया घर के बाहर ही गर्म हो गए। रात को नोआ जाग रहा था, लेकिन चुप रहा। उसी रात बिन्सो ने माया से पूछा कि नोआ ठीक होने के बाद उनका क्या होगा। माया ने कहा कि नोआ में ताकत नहीं है, इसलिए बिन्सो जब भी आएगा वे मिलते रहेंगे। तभी नशे में सीमू आ गया। उसने दोनों को गालियां दी और अपनी बंदूक निकाल ली। उसने माया को कपड़े उतारने को कहा। माया डर गई और कपड़े उतारने लगी। सीमू उसके ऊपर टूट पड़ा। सब कुछ बिन्सो के सामने हो रहा था। अचानक पीछे से किसी ने सीमू पर हमला किया। वो नोआ था। नोआ को पहले से शक था। जब माया और बिन्सो घर के बाहर थे तब नोआ ने सब देख लिया था। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप रह गया क्योंकि वह खुद माया की जरूरत पूरी नहीं कर पाता था। नोआ ने दोनों को बता दिया कि उसे सब मालूम है, लेकिन वह माया की खुशी के लिए चुप था। अगली सुबह बिन्सो जाने लगा। उसने नोआ से माफी मांगी। नोआ ने कहा, तुम्हारी वजह से मैं फिर चलने लगा हूँ, लेकिन अब कभी मत आना। बिन्सो चुपचाप चला गया।